हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग ऑलिव बोर्ड के मॉक सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो कि हुआ था हमारा 24-25 जून को। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बस स्टार्ट फ्रॉम अ सिल्क बोर्ड। एक बस है जो कि एक सिल्क बोर्ड यानी कि एक जगह से शुरू होती है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर्स है और वो 25 मिनट्स मोर लेती है, ज़्यादा लेती है। जबकि अगर उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर्स होता तो वो कितना 30 मिनट्स ज़्यादा लेती। अब हमें डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल करना है सिल्क बोर्ड से लेकर और BTS तक। तो यहाँ पे हमें जब डिस्टेंस जो होता है सेम ट्रेवल करना होता है तो स्पीड का रेशियो हम लोग ले लेते हैं। तो स्पीड का रेशियो जैसे हम लोग लेंगे 60:36। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 12×3=36 और 12×25=60। तो यहाँ पे हमें रेशियो कितना मिल गया 5:3। ये हमारा कितना स्पीड का रेशियो, इसी का रिवर्स होता है टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:5। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि 2 की वैल्यू हमारे हिसाब से तो 2 जो है वो ज़्यादा हो रहा है, जबकि यहाँ पे टाइम में कितना ज़्यादा हो रहा है। पहले हमें लग रहा था 25, अभी लग रहा है 30, यानी कि टाइम में कितना ज़्यादा हो रहा है 5 का ज़्यादा हो रहा है। तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो गई 2 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा 2.5 मिनट। 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2.5 मिनट। अब थोड़ा सा इरेज करके इसको सही लिखते हैं। 1 की वैल्यू हमारी हो गई 2.5 मिनट। अब हमें कितनी चाहिए कि किसी की भी एक की हम लोग निकाल ले। जैसे हम 3 की निकालते तो 7.5 हो जाएगी। ये मिनट है। अब यहाँ पे हमें स्पीड कितनी दिया हो 60 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, क्योंकि 7.5 मिनट है। इसको आवर्स में भी कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट अमाउंट अर्न बाय अ शॉपकीपर ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 1550। जब एक आर्टिकल को 1550 में बेचा जाता है और जब उसको 925 में सेल किया जाता है तो इसके जो प्रॉफिट है वो 6 टाइम हो जाता है। लेट से हमने एक सामान खरीदा था X रुपए में। जब उसको हम लोग 925 में सेल कर रहे हैं तो हमको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और उसको जब हम लोग 1550 में सेल कर रहे हैं तो इसका 6 टाइम यानी कि 6 प्रॉफिट हो रहा है। तो जब हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं तो 50 में से 25 गया तो 25 और 15 में से 9 गया तो 625 का जो डिफरेंस आ रहा है, प्रॉफिट में 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा 5 का जो डिफरेंस है वो हमारा 625 के बराबर है, यानी कि एक का जो डिफरेंस है हमारा, एक का डिफरेंस 125 के बराबर होगा। और ये 1 का ही प्रॉफिट कब हो रहा था जब हम लोग 925 में सेल कर रहे थे। 925 माइनस 125, यानी कि हमारा जो अमाउंट था यानी कि सेलिंग प्राइस था वो 800 था। अब 5% के लॉस पे सेल करना है तो 840 तो हो नहीं सकता, 920 भी नहीं हो सकता, 640 भी नहीं हो सकता, इतना कम नहीं हो सकता। अगर हम फिर भी इसका 5% निकाले तो वो 40 होता है, यानी कि 760। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि को प्राइम फाइंड करना है। को प्राइम क्या होता है, जैसे हम 2, 3, 5, 7 लेते हैं तो ये सारे प्राइम होते हैं, जबकि को प्राइम में जरूरी नहीं होता है कि वो प्राइम नंबर ही हो। लेट्स से वो नंबर ऐसे भी हो सकते हैं, 8 एंड 9 हो सकते हैं। 8, 9 अब आपस में तो प्राइम है नहीं, मतलब अलग अलग तो प्राइम है नहीं, लेकिन साथ में को प्राइम है क्योंकि कोई भी नंबर इनको डिवाइड नहीं करता। लेट्स से 12 और 16 लेते हैं हम, तो ये 4 से डिवाइड होता है, यानी कि ये को प्राइम नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर को ही फाइंड करना है। जैसे 21 और 27 3 से डिविजिबल होते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग लेते हैं यहाँ पे भी 21, 27। फिर और कौन से नंबर है, ये भी 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 30 और कोसेक 30। तो सेक 30 और कोसेक 60 कैसे निकलेगा। तो सेक 30 होता है हमारा 2/√3, कोसेक 60 होता है हमारा 2/√3, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि रमेश सोल्ड एन आर्टिकल 50% प्रॉफिट एंड अर्न 18, यानी कि वो 15% के प्रॉफिट में सेल करता है तो उसको 18 रुपये मिलता है। तो उसको 12% के लॉस पे सेल करना है, यानी कि 12% लॉस यानी कि 88 में सेल करना है। तो 88 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 18/15 हो जाएगी। 18/15 1 की वैल्यू हो गई हमारी, 1 की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5। अब यहाँ से हम लोग को 88 की वैल्यू चाहिए, तो 88 की वैल्यू क्या होगी 88 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 5, तो जो कि हमको मिलेगा 105.6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच इंग्लिश एंड फिजिक्स टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथ्स एंड बायोलॉजी। मैथ्स और बायोलॉजी और
फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी और इंग्लिश और फिजिक्स। इंग्लिश का हमारा कितना है, इंग्लिश का 27% इंग्लिश है, इंग्लिश मिल गया हमको। अब हमें फिजिक्स जानना है, तो फिजिक्स का हमारा कितना है, 17% है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे 27 + 17, और ये पूछा है किसका, द टोटल नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथ्स एंड बायोलॉजी, तो मैथ्स हमें कितने 13% और बायोलॉजी हमारा 12%, यानी कि 17 20 13 और ये 12 15 और ये 25%, यानी कि 19 का जो है वो क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो इस 19 की वैल्यू ही पूछा है, 19 × 18, ये हो जाएगा हमारा आंसर। जब 19 × 18 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 342। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 3x + y = 729, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, बेस को इक्वल किया जाता है। जैसे इसको हम लिखेंगे 3x + y, ये x + y हो गया, और यहाँ पे भी बेस जब हम इक्वल करेंगे तो हम लोग जानते हैं 729 क्या होता है, 9 का क्यूब होता है। तो इसको 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसका भी क्यूब, यानी कि x + y हमारा कितना है, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट वैल्यू पे, मतलब ये है 3x + y = 81। 81 बेस 9 करने के लिए, यानी 9 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हम लोग को मिला x + y = 6, x + y = 6, इसको हम लोग लिख लेते हैं x + y = 6, यानी कि x + y = 6, और नीचे से हमको क्या, यहाँ पे क्या मिला, इस नीचे वाले वैल्यू से, यहाँ से हमको मिला 3x + y, 3x + y जो है वो हमारा 2 है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 4x, तो 4x की वैल्यू 8 के बराबर होगी, यानी कि x जो होगा वो 2 होगा, x जो है वो हमारा 2 निकल के आ गया। अब y हमारा कितना हो जाएगा, अगर x 2 हुआ तो y हमारा 4 हो जाएगा। तो जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 11 का स्क्वायर 121। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 15.36। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6 × a², ये होता है 15.36 के इक्वल है। तो जब 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 × 30, 6 × 36, तो यहाँ से हमें a कितना मिल जाएगा, 1.6, a 1.6 मिल गया। तो इसका क्यूब निकालेंगे। अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है तो हमें क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये a² की वैल्यू दिया है, और क्यूब की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इस स्क्वायर में से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें a³ की वैल्यू मिल जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 आना है, यानी कि ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ sin 2θ sec θ = 6x/y, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक तो तरीका है कि थीटा की वैल्यू 45 पे सेटिस्फाई करेगा, और दूसरा ये है, इसको बेसिक तरीका, जैसे हम sin 2θ की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होता है, 2 sin θ × cos θ, और सेक थीटा क्या होता है, 1/cos θ, तो cos θ से cos θ कट हो जाएगा, = 6x/y। तो ये 2 से ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हमारा sin θ की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या है, sin θ = हमारा कितना है, 3x/y, 3x/y। अब यहाँ से हम लोग चलते अपने दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन में क्या कह रहा है कि 4x - y sin θ की वैल्यू जैसे ही हम रखेंगे 3x/y, तो y से y कट हो जाएगा, = tan θ, और tan θ जो है वो कितना आ रहा है, x आ रहा है। tan θ की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी x आ रही है। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लें, x = tan θ, x = tan θ। अब यहाँ से tan है और यहाँ पे sin है, तो कुछ चीज़ बनेगा नहीं, हमको यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से tan θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan θ को अगर हम चेंज करें तो लिख सकते हैं sin θ / cos θ। cos θ इधर चला जाएगा तो बच जाएगा sin θ, और sin θ की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, 3x/y। x से x कट गया, यानी कि cos θ हमारा कितना आ गया, cos θ हमारा आ गया 3/y, यानी कि cos θ = 3/y। अब यहाँ sin θ या cos θ स्क्वायर करके अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 = 3 का स्क्वायर करेंगे 9x² / y² + 9y²
अब यहाँ से जैसे ही हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे तो y ही आ जाएगा इसका एलसीएम। तो y जैसे ही आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं, यानी कि y की वैल्यू मिल गई, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ से। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हम लोग को। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितने हैं, इन द रूट ऑफ करें पहले, तो वाई स्क्वायर है हमारा 9x² प्लस 9, और इसको सब्सट्रैक्ट करना है 9x² से, तो x² से x² कट गया और 9 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि a cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1, तो इसकी वैल्यू बतानी है हमको। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही इसको अगर हम a को इधर लेके चले जाए तो क्या मिल जाएगा हमें, cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा और सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/a मिल गया हम लोग को। अब यहाँ से क्या है कि सेक थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे 1 बाई कॉस बचेगा और यहाँ पे भी कॉस बचेगा। तो ये 1/cos कितना हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और ये कितना हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1/a। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1/a है, और हम लोग को चाहिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो यहाँ इसकी वैल्यू मिली हुई है, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा की मिली है, और सेक थीटा और माइनस की वैल्यू हमारी हो जाएगी a, क्योंकि इसका रिवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंटेनर इज नॉर्मली फिल्ड इन 1/3 hours, however it take 3 hours when there is a leak in the bottom। ओके, तो कह रहा है कि कितने देर में उसको पूरा खाली कर देगा। तो यहाँ से हम लोग इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ से 7/3 मिल गया और नीचे 3 आवर्स ले रहा है, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 21। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि 9 और 7। ये जो 2 कम हो रहा है ये लीक के वजह से ही कम हो रहा है, यानी कि लीक कितने देर में खाली कर देगा इसको, तो 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन इज 56, और कह रहा है ए और सी की जो एवरेज है वो 60 है। यानी कि हम इसको, ये क्वेश्चन यही तो है कि 2 लोग की एवरेज से 60 है और 3 लोग की एवरेज 56 हो जा रही है, तो ये कितना कम हो रहा है, ये कम हो रहा है 4 गुणे 2 8 कम हो जा रहा है, यानी इसमें से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 48। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, जिसका कि कॉमन बेस है और हाइट भी सेम है, तो यहाँ से जैसे हम लोग हाइट यहाँ से ट्राइंगल की बात करें और एक पैरेललोग्राम की बात करें, तो ट्राइंगल का हाइट क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और जबकि पैरेललोग्राम क्या क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो जब बेस और हाइट का करेंगे तो 12h माइनस 6h, इसकी वैल्यू कितनी है 42, यानी कि 6h की वैल्यू कितनी हो गई 42, यानी कि h की वैल्यू 7 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि इफ 52 मैन एंड 99 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, 48 मैन और 40 वुमेन कैन फिनिश इन 54 डेज, तो एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी क्या होगी ये पूछा है। तो हम लोग ये मैन वर्क डे का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, मैन प्लस 99 वुमेन, और ये कितने दिन में कर रही हैं 30 दिन में कर रही हैं, 30 और ये इक्वल होगा किसके 48 मैन प्लस 40 वोमेन, जो कि इसी काम को कर रही है 54 डेज में। तो 6 से कट करेंगे तो 6 पचे 30, 6 9 54, तो ये 9 बार में चला गया। अब ये 9 से अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 पर 45, 9 6 54, और ये 11 बार में। तो अब ये हमको क्या मिला 30 मैन प्लस 55 वोमेन इज इक्वल्स टू 48 मैन प्लस 40 वोमेन। अब यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 80 मैन इज इक्वल्स टू 15 वोमेन, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:6। मैन और वोमेन का पहले मैन पूछा है तो मैन की एफिशिएंसी 5 है, वोमेन की एफिशिएंसी 6 है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें 28 लीटर मिल्क है, और इसमें से 4 लीटर मिल्क निकाल के उसमें वाटर डाल दिया गया, और ऐसा ही प्रोसेस 2 बार किया गया। एक तो हम अपना सक्सेसिव वाला लगा देंगे कि इस तरीके से 2 बार किया गया है, तो 4/28 यानी कि 1/7,
यानी कि 6/7 या 36/49, जबकि इसको 3 बार किया गया है तो इसको एक बार और स्क्वायर करेंगे टोटल निकालने के लिए। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो हम ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम कह रहे हैं कि पहले 28 लीटर मिल्क है, तो जब हम 4 लीटर मिल्क निकालेंगे तो 24 लीटर मिल्क बन गया और 4 लीटर वाटर बन गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम इसका रेशियो निकलें तो ये 6:1 हो गया। अब ये 6:1 में ही निकलेगा, तो जब हम लोग को अब 4 लीटर निकालना है 6:1 यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 24/7 अप्रॉक्स ये निकलेगा 3। अब नेक्स्ट टाइम जो होगा वो 3 से भी कम निकलेगा क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी कम हो गई। अगर हम 3 ही मानते हैं तो दूसरे बार भी 3 निकलेगा यानी ओवरऑल 6 निकलेगा। तो जब हम 24 में से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 18 के आसपास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 4x² माइनस 12x माइनस 3 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से हम लोग को 16x² और 3 यानी कि यहाँ पे हमें 4 चाहिए और यहाँ पे 3/x चाहिए। तो यहाँ से हमें 4 से x से डिवाइड करना होगा, तो x माइनस 12 माइनस 3/x। तो अब ये 12 माइनस का है तो इक्वल के इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से इसको हटाते हैं। अब हमको बस सिंपली इसका स्क्वायर कर देना, तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 ये भी तो हो जाएगा, ए भी होता है, तो 4×3 = 12 दूनी 24 यानी कि इसमें 24 ऐड हो जाएगा जो कि हमारा बना देगा 168। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3। अगर आपको ये पता होगा कि साइड 2 होती है तो उसका सर्कम रेडियस कितना होता है, उसका सर्कम रेडियस होता है 2/√3। तो यहाँ पे कितने टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे ये हमारा साइड जो है 3√3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 3√3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2/√3 से, तो हमको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अगर हमें ये नहीं पता है तो हम यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ये फिर होता है R = a/√3। ए हमको कितना मिला हुआ है, 6√3। 6√3 से √3 को कट करेंगे तो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेंट एंड टैक्स टुगेदर मेक्स व्हाट % ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी। रेंट और टैक्स टोटल मिला के कितना हो रहा है, रेंट और टैक्स का टोटल मिला के 7 हो रहा है, और टोटल एक्सपेंडिचर से हमको निकालना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर से यहाँ से ये 10 हो गया, और 10 और 13 हमारा 23 और 6 हमारा हो जाएगा 26, और ये 9 26 और 9 हमारा होता है 35। तो ये कितना हो गया, 1/5 यानी कि 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन क्विज कंपटीशन फ्रॉम स्कूल ए एंड बी। ए और बी से टोटल मिला के 300 लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल ए इज़ 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बी। यानी कि ए और बी, अगर बी से 4 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया तो ए से 1 लोग ने पार्टिसिपेट किया। और कह रहा है कि बोथ स्कूल से जो है 60% लड़कों ने पार्टिसिपेट किया। तो बताना है कि लड़कियों ने कितने पार्टिसिपेट किया बी से। तो यानी कि 40% लड़कियां होंगी, तो 10% 30, तो 40% 120। 120 में 4/5 निकालना है क्योंकि टोटल 5 लड़कियां, तो 4 निकालने, इससे इसको कट करेंगे तो हमारा कितने टाइम्स हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 4 120 यानी कि 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो 96। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि a quadrilateral other than square whose diagonal bisect each other। तो bisect each other करने के लिए, bisect करने के लिए हमको इक्वल होना चाहिए, साइड इक्वल होगा तभी वो क्या करेंगी, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे, तो वो है रोम्बस। नेक्स्ट कह रहा है कि 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 और x और y बराबर 10, यानी कि 10 देखते ही हमें क्या समझ में आ गया, 5 और 2। लेकिन हमें वापस से चेक भी करना है, x की वैल्यू 2 रखने पे तो ये 6 और y की वैल्यू 5 रखने पे 1 आ रहा है, यानी कि x और y की वैल्यू हमें मिल गई। तो ये क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 25। तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है, 36 प्लस 25 ये होता है हमारा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द
5 years is 6% annum for next 3 years। अच्छा, तो ये 5% की, ये 12 ईयर्स का पूछ रहा है, तो 5 ईयर्स का 6% के पर एनम के हिसाब से कितना हो गया, 30 हो गया। कह रहा है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स का 8% के हिसाब से यानी कि 24 हो गया, ये 3 ईयर्स का। और कह रहा है कि एंड बियॉन्ड दिस 10% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट बताना है 12 साल का। तो ये हमारा कितना हो गया, 8 हो गया, तो बचा 4 यानी कि 40। तो कह रहा है कि प्रिंसिपल पूछ रहा है अगर यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो जैसे ही हम इसको ऐड करें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना है, ये 70 हो गया, 94, 94 इज इक्वल्स टू 13160 है। 94 की वैल्यू हमारा 13160 है। तो यहाँ से हम लोग या तो एक की वैल्यू निकाल लें या तो हम लोग और क्या, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग एक की वैल्यू निकालेंगे, इसको कट करेंगे, 13160 को जैसे डिवाइड करेंगे 94 से, तो हमारा मिलेगा 140। और 100% की वैल्यू चाहिए तो 00 और ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर है। इसमें कह रहा है कि इफ़ नंबर 3x(x)(6)(8) इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 3x(x) 6 और 8, ये तो 9 बना दिया, यानी कि डिवाइड होगा ही। और ये इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 8। और अब यहाँ से हम ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन में हम जैसे ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो 4 और 4 8, 8 और 8 16 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल नहीं होता है। 2 लेते हैं तो 2 2 4, तो 4 ऐड करेंगे तो 12, हाँ ये डिविजिबल है। और यहाँ से अगर 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 10 हो गया, और ये 3 लेते हैं तो 6, यानी कि ये सब नहीं डिविजिबल है, आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि इसमें व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु गॉट बिलो 11,000 एंड दैट ऑफ हु गॉट अबव 20,000, यानी कि 11,000 से कम कितने लोगों को मिल रहा है, 16 और 8 24, और इसमें 20,000 से ऊपर कितने को मिल रहा है, तो 5 और 3 8, यानी कि 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा। इसमें क्या किया है कि x और y की वैल्यू दे दिया, O सेंटर है, और यहाँ से जैसे ही हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर डलेगा तो वो बाइसेक्ट करता है, ये 10 हो गया, और ये हमारा कैपिटल R हो गया, ये स्मॉल r हो गया, और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, पाई R स्क्वायर, ये पूरे सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को सब्सट्रैक्ट कर दे, पाई R स्क्वायर, और यही हमारा बचे हुए का एरिया आ जाएगा। तो बचे हुए का एरिया निकालने के लिए पाई कॉमन ले लेंगे, तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब है R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जो कि हमको इसी क्वेश्चन से मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल r हो गया, ये हमारा कैपिटल R हो गया। तो ये जो एरिया होगी वो इस कैपिटल और R माइनस स्मॉल r का ही तो एरिया होगी, जो कि है हमारा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। और पाई की वैल्यू इसने रखने के लिए दी है, पाई की वैल्यू यहाँ पे बताया गया है कि 3.14 रखिए। तो जैसे ही 3.14 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 का, तो हम लोग को मिल जाएगा 314, यही आंसर था। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।